हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम डेट की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होगी कि वो एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा और यूट्यूब पे ऐसी वीडियो भरमार पड़ी होगी जो एग्ज़ाम से रिलेटिव आपको बताते होंगे फरवरी में। जब आप दिसंबर में रहे होंगे तो फरवरी बताते रहे होंगे, अब जनवरी में रहे होंगे तो मार्च अप्रैल बताते होंगे। अब जैसे ही फरवरी लगा तो वो भी मार्च अप्रैल अप्रैल में जा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मोटा-मोटी चीज़ मैं बता दूँ कि जो वीडियो का एग्ज़ाम है, वो जो कैंसल हुआ था, जब एग्ज़ाम कैंसल हुआ था ना, तो उसमें बहुत धांधली की वज़ह से हुआ था और 14 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे और लगभग 9 और 10 के लाख के बीच में लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक? और हिंदी में 50 क्वेश्चन थे 100 नंबर के। सामान्य जानकारी जिसमें यूपी जीएस भी था और सब मिला के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे। और रीजनिंग की मैं बात करूँ तो ये बहुत हार्ड आया था, बहुत ही अच्छे लेवल का आया था। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, मतलब 150 प्रश्न थे 300 नंबर के। और टाइम आपको 120 मिनट दिया हुआ था। लेकिन इसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी ये 50% कहें तो 1/2 थी, ठीक? अब एग्ज़ाम डेट की मैं क्लियर आपको बता देता हूँ कि आपसे मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं। आयोग है जो वो जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, उससे 10 करोड़ रुपए माँग रही है पेपर कराने के लिए। क्यों क्यों माँग रही है? जैसे कि आपने जब वीडियो भी एग्ज़ाम का अरे सॉरी जब वीडियो का फॉर्म डाला होगा तो कुछ पेमेंट किया होगा। तो उस समय आयोग के पास पैसे आए थे, उन पैसों से उन्होंने एग्ज़ाम कराया, ठीक? अब वो एग्ज़ाम तो कैंसल हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम में आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो भाई उनकी आयोग की गलती है, पेपर क्यों आउट हुआ, क्यों धाँधली हुई, इसमें आपका क्या? आप ईमानदारी से पढ़े, गए सेंटर पे जहाँ भी उन्होंने भेजा, पूरा यूपी भ्रमण तो करा ही दिया होगा। तो आपने ईमानदारी से दिया तो आपको अब इस एग्ज़ाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी है। आयोग जो इस फॉर्म से फ़ीस इकट्ठा किया था, उससे उन्होंने तो एग्ज़ाम करा के खत्म कर दिया है। अब उसने आयोग जो है वो सरकार से 10 करोड़ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए माँग रही है। अब जो गवर्नमेंट है वो 10 करोड़ रुपए जब आयोग को देगी, तब जाके आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इस साल जो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने कराया था, उसका भी रिज़ल्ट आपको मिल गया होगा और उसमें भी वीडियो का एग्ज़ाम होगा, मतलब वीडियो की वैकेंसी आनी है। तो आप सोचेंगे पहले ये एग्ज़ाम होगा या वो? तो पहले यही एग्ज़ाम होगा क्योंकि ये वैकेंसी पहले है। जब तक पहले वाली वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, तब तक सेकंड वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ये आप समझ लीजिए। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये डिपेंड करेगा जब आयोग के हाथ में पैसे आ जाएँगे। आयोग को अभी 10 करोड़ रुपए जो उन्होंने माँगे हैं गवर्नमेंट से, वो अभी नहीं मिले हैं। जैसे ही वो रुपए मिलेंगे, उसके बाद वो एजेंसी हायर करेंगे, कौन-सी एजेंसी पैसे आ गए तो 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम फिक्स है आपका। जैसे मान लीजिए ये फरवरी है, फरवरी के एंड तक भी आपको मिलता है तो मान के चलिए मई में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक? मार्च, अप्रैल छोड़ दीजिए, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेट 2023 का रिज़ल्ट आया है, उसमें ये वैकेंसी और आने वाली है नई वाली और नई वाली आएगी, उसके एग्ज़ाम से पहले ये एग्ज़ाम कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये मान के चलिए मई में कहीं न कहीं आप लोगों को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डेट मिल सकती है। मई अप्रैल में मत जाइएगा दोस्त, अप्रैल तक तो कोई चांस नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जैसे-जैसे वो पैसे उनको मिलने में देरी होगी, वैसे-वैसे आपका एग्ज़ाम डिले होगा। जो सीधी बात है वो बात मैं बता रहा हूँ। अभी तक आयोग को कोई पैसे नहीं मिले हैं। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बहुत सारे चैनलों पर आपको यही बताया जाएगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ भी बताएँ, जिस दिन आयोग के पास पैसे आ गए, उससे 60 दिन कम से कम रख लीजिए, आपको एग्ज़ाम डेट के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि एजेंसी होगी, नया पेपर बनेगा, सेंटर फिर से अलॉट होगा और फिर उसके बाद जाके और बहुत सारे बच्चे मुझे ये बता रहे थे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है। कोई बात नहीं, वो फॉरगेट का ऑप्शन देंगे क्योंकि ये 4-5 साल हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे तो कोरोना में जानते ही हैं
वो तो ऊपर चले गए होंगे, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा, कुछ लोग बिज़नेस चालू कर दिए होंगे। तो ये मान के चलिए कि आप कंपटीशन 14 लाख की जगह 8 लाख के समथिंग लोग या 7 लाख के समथिंग लोग पेपर देंगे, या उससे भी कम आ सकता है, क्योंकि जब उस टाइम में एग्जाम दिए थे तो 9 से 10 लाख के बीच में दिए थे। तो आप मान के चलिए 6 से 7 लाख तक लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर के जो बच्चे नहीं दिए हैं वो तो फिर अभी भी नहीं देंगे। हो सकता है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो, कोई कोई बहुत सारी जैसे रेलवे की वैकेंसी हो या अदर वैकेंसी हो, या कहीं और लग गए हो, क्योंकि 5 साल बहुत होता है किसी लिए। यही तो हमारे इंडिया की खासियत है कि एक पेपर में कम से कम 5-6 चुनाव तो निपटा ही देते हैं। चुनाव का रिजल्ट टाइम से आ जाता है, उपचुनाव भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चों का फ्यूचर है उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये अब अपना दुर्भाग्य समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से करते रहिए। ख़ास तौर से रीज़निंग पे फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि रीज़निंग बहुत हाई लेवल की आई थी और अच्छे लेवल की आई थी। जबकि जीएस और ये, और एक बात और दोस्त, कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी। जो कट ऑफ पिछली बार 207 गई थी, वो धांधली की वजह से गई थी, क्योंकि रीजनिंग जो आई थी वो काफी अच्छे लेवल की आई थी, अच्छे अच्छे लोग हिल गए थे। तो ये मान के चलिए, फिर भी आप लोगों को तैयारी अच्छी करनी है और सिलेक्शन लेना है। यदि सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल पे हम इसको अच्छे से तैयारी कराना शुरू करने वाले हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है, जो ऑनेस्टी है वो मैं बता रहा हूँ। 1-2 दिन में हम लोग इस पे प्रॉपर एक-एक क्लास सबकी मिलेगी। एक हिंदी की 50 नंबर की, जो 50 क्वेश्चन होंगे, और जीएस की 50, जिसमें यूपी स्पेशल भी होगा। ठीक है? सब मतलब इकट्ठा एक गुच्छा होगा जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा, और सामान्य रीजनिंग जो अच्छे लेवल के हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट के लिए ये इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क रखा है, क्योंकि जब तक आयोग को पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक हम डेट नहीं क्लियर बता सकते। हाँ, आयोग के साइट पे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कभी-कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है कि बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन वो बहुत जल्द पिछले 6 महीने में कम से कम हर महीने एक बार छप जाता है। तो बहुत जल्द वो कब आएगा, वो तो देखने वाली ही बात होगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी कि ये एग्ज़ाम कब और कैसे पड़ेगा। तो प्लीज़, यदि आप चैनल पे पहली बार विज़िट हैं, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।